जय हिंद बच्चों। चलिए अब हम लोग पुनः कल का जो क्वेश्चन जो बचा हुआ था, मैं बोला था बनाने के लिए आप लोगों को, आप लोगों ने प्रयास भी किया वो क्वेश्चन बनाने का। तो बहुत बच्चा का आंसर आया भी है, बहुत का नहीं भी आया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है व्यास 3 मीटर, व्यास कितने मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। वह कुआं का व्यास जो है ना, वो 3 मीटर है और कुआं की गहराई जो है कितना मीटर है, 14 मीटर है। ये खोदा जाता है। इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, कुएं के किधर, चारों ओर क्या बनाई जाती है, 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय, क्या बनाया जाता है, वलय यानी रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, जैसे देख लो, यहां ध्यान से देखो, ये आपका एक कुआं है। ये कुआं जो है खोदा गया है। कुआं जानते हो ना जी, आपके गांव में होंगे, अब तो नहीं रहा वो सब चीज, प्राकृतिक चीजों का लुप्त होने लगा है। ठीक है, देखो लोग पहले जैसे जी रहे थे वो सब चीज बहुत कम आप जीने लगे वैसे। ये व्यास जो है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये आपको 3 मीटर है कि नहीं है, कितना मीटर है, 3 मीटर व्यास है। जरा कल्पना करिए, जब व्यास 3 मीटर है डी, तब इसका आर जो है क्या होगा, D/2। डी का वैल्यू 3/2 कट जाएगा, 1.5 होगा। अर्थात इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या वो एक पॉइंट कितना हो गया, 5 मीटर हुआ। इसी कुएं के चारों ओर देखो, एक किस तरह से मिट्टी निकाल करके ये वलय बनाया जाता है, बस समझ रहे हो। इस कुएं के जैसा, जैसे कुआं दिख रहा है, ऐसे आपको एक चबूतरा बनाया जाता है कुआं के बगल में। तो ये जो आप देख रहे हो, ये देखो जरा सा, ये कुआं हुआ, समझ रहे हो, ये कुआं हुआ और ये कुआं का क्या हुआ, चारों ओर मिट्टी हुआ। तो जरा बताओ तो कुआं का त्रिज्या कितना है, एक पॉइंट कितना, 5 है कि नहीं है। चौड़ी कितनी है, ये जो चौड़ी है कितनी है, 4। ये दोनों, अब देखो ये छोटी त्रिज्या हो गई, ये पूरे यहां से लेकर यहां तक क्या हो गई, बड़ी त्रिज्या। ये वलय कुछ इस टाइप का बनाया हुआ है, चबूतरा कुआं पर होता है ना, देखे होंगे बनाया हुआ रहता है। तो जरा बताइए, छोटी आर हो गया 1.5, बड़ी आर कितना हो गया, 5.5। 1.5 में 1.5 जोड़ देंगे तो 5.5 नहीं होगा। 4 टका और 1.5 कितना टका, 5.5 टका नहीं होता है ना। तो जरा बताओ, यहां जो खोद के मिट्टी निकाला गया है बेलन से, इसकी ऊंचाई आपको देल है, इसकी ऊंचाई बेटा देल है, कितना है, 14 मीटर। 14 मीटर गहरा है, बोलो ना हाँ या ना। अब इसका हल जो कर रहे हैं, यहां पर तुम लिख सकते हो क्या, बेलन, बेलन दिया है, लिख लो यहां दिया है, बेलन का व्यास कितना है, बताओ तो, 3। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2, अर्थात कितना, 1.5 मीटर होगा कि नहीं होगा जी। समझ रहे हो टॉपिक को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में समझो इसको। फिर देखो बेटा क्या है इसमें, बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यानी H1 मात्र देला है कितना मीटर, 14 मीटर है कि नहीं है। अच्छा देखो, वलय की त्रिज्या कितना होगा, वलय का त्रिज्या, वलय का त्रिज्या, आप देख लो वलय का त्रिज्या जो है ये 1.5 होगा, है क्या, होगा कि नहीं होगा। अब देखो वलय की त्रिज्या कितना होगा, 1.5 होगा कि नहीं होगा, ना होगा। अब बड़ी आर जो है, ये बड़ी आर आपको है ना, वलय की, यहां लिख लो, वलय की बड़ी त्रिज्या क्या दे सकते हैं, वलय की बड़ी त्रिज्या आर कितना है, 5.5। अब बताओ बेटा तुम लोग, ये तो आपको इतना मीटर है,
है कि नहीं है, मीटर है। अब एक चीज बताओ तुम लोग, कुआं से खोद के निकाला गया जितना मिट्टी था, वो सारे मिट्टी को क्या बनाया गया, कुआं का चबूतरा। जितना मिट्टी निकाला उतना क्या निकाल दिया, बना दिया चबूतरा। तो बेलन का आयतन बराबर वलय का आयतन नहीं हो जाएगा, वो सारा मिट्टी को उधर चबूतरा बनाया गया ना। ये इससे जितना मिट्टी खोद के निकाली गई, ये सारा का तो चबूतरा बना दिया गया ना। इसके आयतन बराबर इसके आयतन, जितना मिट्टी निकला उधर उतना चबूतरा बन गया। तो यहां लिखेंगे, तो देखो क्वेश्चन यही क्लियर हो गया। क्या बेलन का आयतन, ध्यान से देखो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर किसका, वलय का आयतन। वलय बुझते हो ना किसको कहते हैं, रिंग को, रिंग का आयतन। बात समझ रहे हो बेटा, आप लोगों को पता है, मैं लिखाया हूं बेलन का आयतन, सूत्र होता है क्या, पै, यानी कि पै आर स्क्वायर क्या, एच। इसको H1 मान लो, इसको H1 मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब इसकी ऊंचाई जो निकालने कहा, कितना ऊंचा चबूतरा है, ये क्या होगा, H2 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो H1 बराबर, यहाँ वलय का आयतन क्या होता है, आपको ये नहीं लिखा है तो ये सूत्र याद करना, पाई इंटू बड़ी आर, पाई इंटू बड़ी आर, इसके बाद घटा क्या, छोटी आर इंटू क्या, H2 इंटू क्या, H2। ये आपको देखना पड़ेगा इसमें। ओ अच्छा, यहाँ आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया, ये वलय का आयतन हो गया। देखो ये वलय का आयतन, यानी कि ये बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या होगा, जरा बताओ तो सभी बच्चे। गुड, पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अब यानी कि वलय का आयतन, इसको, हाँ इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, पाई से पाई उड़ा दिए। अब देखो यहाँ क्या करना है, दिमाग लगाकर, आर का स्क्वायर कहा, तो बेलन का आर देखेंगे, बेलन का आर कितना है, बेलन की त्रिज्या देखेंगे ना, तो यहाँ पर 1.5 गुना में कितना, 1.5, फिर गुना का गुना, यहाँ गुना है ना, H1 कितना 14 होगा। फिर देखो बराबर का, अब देखो यहाँ पर क्या, बड़ी आर कहा, तो 5.5 का क्या, होल स्क्वायर, घटा का घटा, छोटी आर कहा तो कितना, 1 कितना 5 का होल स्क्वायर, कोष्ट बंद। बात समझ रहे हैं, H2, चूंकि यही ना निकलना है, जो निकलना तो इसके साथ रहेगा। जरा बताओ, इसको गुना करके, इसको गुना करके, घटा के, सरला के काट के H2 नहीं निकाल सकते हो, ये खुद का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एक बार कोशिश करो तुम लोग खुद से करने का, जितना खुद से करोगे अच्छा रहेगा। मैं तो करूंगा ही, पहले अपना एक बार ट्राई करो तुम लोग, ठीक ना, क्योंकि पहले अपने, तुमको एग्जाम में तुमको ये सारे सॉल्व को करना है, ठीक ना। तो पहले चलो बेटा इसको कर लो, फिर देखते हैं। ऑन करो, उसको ऑन करो। चलो अब यहां पर देखो 1.5 और 1.5 और गुना कितना, एक, यानी कि 14। तो जरा यहां ध्यान से देखो तुम लोग, 1.5 का क्या लिख लेंगे, 1.5 गुना गुना, 1.5 के 1.5 गुना कितना, 14 बराबर। देखो अब इसको तुम 5 गुना 5 करोगे, 55 गुना 55 पहले कर लो, तब 2 अंक के बाद पॉइंट दे देना। बात समझ रहे हो, डायरेक्ट करना। तो देख लो, 5 25 हासिल कितना, 2 5 25, 2 कितना 27, हासिल कितना 2, 27 का 27 ही हो जाएगा। फिर देखो कितना आ जाएगा, 5 हासिल 2 और 5 25 2 कितना 27 होगा। तो देख लो कितना आ गया, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 2 9 1 कितना 10, हासिल 1 2 1 3, 2 अंक के बाद पॉइंट दे दो, कितना आ गया 30.25 घटा का। देखो सोल्यूशन कैसे आसान होता है, यहाँ देखो अभी कोई कुछ नहीं करो। अब यहाँ पर तुम देखोगे 1.5 गुना, पहले 15 गुना 15 कर लो तो पॉइंट दे देना, 225 होता है, 15 गुना 15 225 होता है, 2 अंक के बाद पॉइंट दो, क्योंकि देख लो यहाँ, यानी कि 1.5 गुना 1.5 करोगे, जरा बताओ, यहाँ 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक होगा, कितना हो गया 2 पॉइंट कितना
इंटू क्या H2। ध्यान से देखो इसका सोल्यूशन, 1.5 गुना 1.5 गुना 14, बात समझ रहे हो, बराबर का बराबर। अब तुम क्या करो, एक काम कर लो इसको, यानी कि 30.25 में से 2.25 घटा लो, यहाँ घटा है ना, तो 0 एक दाही पे चलिए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 2 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू खत्म। यहाँ कितना आ गया 28 H2 आ गया। अब ध्यान से देखो 1.5 गुना 14, ये गुना में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, ले आओ इधर, क्या बचेगा H2 बचेगा ना, H2 यहाँ 14 दूनी कितनी 28, काट लो। अब देखो यहाँ तुम 15 गुना 15 225 होता है, यहाँ पॉइंट है 2 अंक के बाद दे दो, यहाँ करके दिखाए थे, किए थे ना। अब बटे कितना 2 बराबर क्या H2। अब तुम काटो, यहाँ देखो ध्यान से, 2 से भागा दो, 2 पॉइंट कितना 2 5 में, 2 एक कम कितना 2, कट गया, कटा ना, पॉइंट ऊपर से क्या उतरा 2, 2 एक कम कितना 2, कट गया, ऊपर से क्या उतरा 5, देख लो 2 दूनी 4, 1 पॉइंट ये है 0, 5 दूनी कितना 10, कैंसिल आउट, अर्थात 1.125 बराबर क्या H2। इसीलिए H2 जो है 1.25 है, क्या 125 मीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना मीटर ऊंचा है वो कुआं का चबूतरा। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो यहां तक पहले सॉल्व करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत।